साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सीजी टेट पेपर 2 में जो दावा आपत्ति किन किन प्रश्नों पर लगाया जा सकता है उस पे मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। साथियों सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी अपडेट मिलेगी आप तक सबसे पहले साझा हो सके। देखिए, सीजी टेट 2024 में अपर प्राइमरी अर्थात पेपर 2 में उन प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूं जिन प्रश्नों पर दावा आपत्ति लगाया जा सका। देखो, सबसे पहले सेट बी की मैं बात कर रहा हूं। बी सेट वाले साथी मिला लेंगे या जिनका प्रश्न आगे पीछे है वो भी मैच कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक है, देखो भाई ह्यूरिस्टिक क्या है, इसका सही उत्तर सीजी व्यापम द्वारा मॉडल उत्तर जो जारी हुआ है उसमें आज जो मॉडल उत्तर आया उस मॉडल उत्तर में ये जो उत्तर है सी लिया गया है। सी अर्थात ये लिया गया है एक रणनीति, जबकि इसका सही उत्तर अनुभव सिद्ध नियम होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक का अर्थ है अनुभव सिद्ध नियम। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अनुमान है एक प्रकार के कहना चाहिए जिसको ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक मतलब एक अनुमान। तो पद्धति यह क्या है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चों को यथासंभव एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखना शामिल है। ठीक है, अर्थात इसमें क्या होता है, छात्र स्वयं तर्क करना सीखते हैं। मतलब क्या कहता है, विकल्प को देखिए, एक अनुभव सिद्ध, भाई स्वयं करेगा मतलब उसको अनुभव मिलेगी, इसलिए ह्यूरिस्टिक का अर्थ अनुभव सिद्ध नियम होना चाहिए। तो इस प्रश्न पर हम दावा आपत्ति लगा सकते हैं। इसके लिए किसी भी एससीईआरटी का बुक होना चाहिए। एससीईआरटी का बुक है तो उसके आधार पर प्रश्न लगाया जा सकता है। अगला जब भी वीडियो आएगी मैं इनके एससीईआरटी के प्रश्नों पेज सहित मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न जिस पर दावा आपत्ति लगाया जा सकता है प्रश्न क्रमांक 25 है। आनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। देखिए, सीजी व्यापम द्वारा इसका जो सही उत्तर है गतिशील ले लिया गया है, जबकि इसका सही उत्तर स्थिर होना चाहिए। आनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है और इसका उत्तर गतिशील ले लिया है, जबकि स्थिर आना चाहिए। विथ प्रूफ देखिए, आनुवांशिकता वह है जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिली है, अर्थात यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है, जबकि सीजी व्यापम ने गतिशील सामाजिक संरचना उत्तर में ले लिया है। तो इस पर भी अर्थात प्रश्न क्रमांक हमारा 25 पर भी दावा आपत्ति लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42 देखिए, और ये 42वां प्रश्न क्या कहता है, तो संज्ञा के संबंध में सही कथनों वाले विकल्प का चयन करना है। और इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा डी लिया गया है। डी अर्थात देखिए 1, 2 और 4 व्यापम द्वारा इसको आंसर ले लिया गया है, पहला, दूसरा और चौथा। तो आइए इसको हम पहले एनालिसिस करते हैं। पहला, दूसरा और चौथा को व्यापम ने लिया है। देखिए, पहला भाववचन संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये तो सही है। हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, बिल्कुल सही है। लिंग, वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूपांतरण, इसमें संज्ञा शब्दों में रूपांतरण के बजाय मेरे ख्याल से तीसरा वाला पॉइंट पर आप आइए। यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग जो है भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। मेरे ख्याल से पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसलिए ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखिए, इसका भी तो प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर ए होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करेंगे। अगला जो सवाल है हमारा प्रश्न क्रमांक 58 देखिए, प्रश्न 58 कहता है भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करना है। अब भाषा शिक्षण में अर्थों के साथ सुमेलित, तो ये प्रश्न क्रमांक 58 का जो उत्तर है सीजी व्यापम द्वारा मॉडल उत्तर में सी आंसर लिया गया है, जबकि मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है वह बी होना चाहिए। पहला के सी, दूसरा के डी। देखिए, पहला के सी, दूसरा के डी, तो पहला के सी अर्थात क्या है भाई, पहला स्क्रिबलिंग
पहला के सी, स्क्रिबिंग लिख कर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा, भाई घसना, स्क्रिप करना, स्क्राइब करना, हम सुने हैं ना, स्क्राइब करना मतलब कोई भी घिसना, तो इसलिए पहला का सी आप इसको कनेक्ट जब करोगे तब आपको लगेगा दूसरा का। तो इस तरह से इसका जो उत्तर है मुझे लगता है कि बी होना चाहिए, जबकि व्यापम द्वारा इसका उत्तर सी ले लिया गया है। तो इस पर भी मुझे डाउट लगता है कि इसमें भी फेरबदल संभव है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 है गरिमा महिमा से अच्छा गाती है। देखिए इसका जो उत्तर है सीजी व्यापम द्वारा अपादान को ले लिया गया है, जबकि इसका सही उत्तर करण कारक है। साथियों आप जब भी देखेंगे तो पाते हैं अपादान और करण कारक में अपादान को उत्तर लिया, जो कि गलत है, करण कारक उत्तर आना चाहिए। कैसे देखिए संप्रदान कारक क्या होता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, अच्छा जिससे कुछ देता है, मतलब संप्रदान में देने का भाव आता है। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, मतलब वो चाय देगा उसको, है ना, तो ये कुछ देने का भाव जब आता है तो संप्रदान होता है, जबकि यहां पर देने का कोई भाव नहीं आ रहा है। ठीक, अपादान भी यहां पर नहीं होगा, तो क्या होगा, करण रीति से देखो यहां पर करण संप्रदान। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था आपका, तो देखिए सबसे पहले आप करण को समझिए। तो संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, करण कारक। तो यहां पर गाने की क्रिया हो रही है। और एक प्रश्न है दिव्या रमा से अच्छा गाती है। देखिए ये जो प्रश्न है दिव्या रमा से अच्छा गाती है, सेम टू सेम प्रश्न है। सेम टू सेम कहने से क्या तात्पर्य है आपके, देखो गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, यहां पे गरिमा डाला गया है और यहां दिव्या और रमा केवल संज्ञा को ही बदला गया है, बाकी हूबहू है, एज इट इज है। तो दिव्या रमा से अच्छा गाती है वाक्य में कारक है, तो इसका उत्तर है करण कारक। ठीक है, आप देख पा रहे हैं नीचे भी दिया है करण कारक इनका आंसर है। तो इन प्रश्नों पर भी, अर्थात इतने प्रश्न हम 5 प्रश्नों पर दावा आपत्ति लगा सकते हैं। तो जिन साथियों को इन 5 प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो आप खोजिए, आप गूगल से सर्च करेंगे SCERT किसी भी राज्य के आपको मिल जाएंगे और उसमें से आपको ये प्रश्न भी विथ आंसर अगर मिलता है टॉपिक में, जिस पेज में मिलता है उस पेज के साथ आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। पेपर 1 अर्थात प्राइमरी के जो टेट है उनका भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उस पर भी उन प्रश्नों को जो जिस पर दावा आपत्ति लगाया जा सकता है उन प्रश्नों के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। साथी नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। देखिए दावा आपत्ति से ज्यादा नंबर वालों को उतना लाभ नहीं होता, लेकिन उन साथियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है जो कि 1 या 2 नंबर से रुकने वाले होते हैं या रुक रहे होते हैं। तो साथियों उनके लिए भी आप दावा आपत्ति कीजिए, जिन साथियों का 1-2 नंबर कम हो रहा है उनका भी भला हो जाए और वह भी आगे चलकर शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे सके। तो इस वीडियो में इतना ही। लगे रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद।